स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीएनए शो में। आज हमारे जो ऑफिस में आए हुए हैं और सभी के स्टाफ हैं, अनिकेत जी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं उस वीडियो का, और ये बताएंगे आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि आखिर पीएलआई क्यों जरूरी है, आरपीएलआई क्यों जरूरी है, आखिर क्यों लोग इसको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और आज के टाइम में जीवन जो एक आपको कोई उसका गारंटी नहीं है, फिर भी लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो आज हम इनके मुंह से सुनेंगे, इनके वर्ड में सुनेंगे कि आखिर पीएलआई कितना इम्पोर्टेंट है, आप बताए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएलआई आखिर है क्या। अच्छा, पीएलआई आपका दीपक जी देखिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है। इंश्योरेंस एक वर्ड से पब्लिक के माइंड में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे पूरे पोस्टर पे भी हम लोग का जैसे ये पीएलआई ऑफिस है गढ़वा ब्रांच में। हाँ। एक इंश्योरेंस वर्ड से जो इमेज बनता है वो उतना इफेक्टिव नहीं बनता है जितना होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग रोज देखते हैं एक्सीडेंट या फिर किसी कारण से एक्सीडेंटली डेथ हो गया, जिसके बाद हम लोग ये जान रहे हैं कि अब वो व्यक्ति तो नहीं रहे, लेकिन उनके फैमिली को पीछे से कम से कम फाइनेंशियली सपोर्ट का बहुत जरूरत होता है। तो ये अगर हम लोग एक पीएलआई देखें तो पीएलआई पहले ये गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा पॉलिसी है जिसका गवर्नमेंट से डायरेक्टली प्रेसिडेंट के बिहाफ में इस पॉलिसी को लागू किया गया है। इसका बोनस रेट एज कंपेयर टू अदर पॉलिसी या अदर इंश्योरेंस के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें पब्लिक को इतनी सुविधा है कि पहले इसका क्राइटेरिया जो था वो पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, जो सरकारी जॉब करते थे। तो उससे क्या होते थे कि बहुत सारे लोग वंचित रह जाते थे, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे भारत का जो रेशियो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो बहुत कम है। लेकिन अब जो इसमें क्राइटेरिया आया है वो ये क्राइटेरिया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप अब हम लोग अगर एक छोटा सा उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे एक छोटा अगर हम लोग कैलकुलेट करके भी चले तो हमारे भारत जो कंट्री है उसमें बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर वो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें मैक्सिमम अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, आपको पैसे की आवश्यकता किस समय पड़ सकता है उतना समय के अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम आएगा। इसका जो स्लोगन ही है पीएलआई का, लो प्रीमियम हाई बोनस। इसका आप जितने ज्यादा टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा के साथ आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दूसरा चीज इसमें हम लोग एक चीज और ऐड हम करना चाहते हैं, वो ये है कि पीएलआई जो है, जैसे बहुत सारे कंपनी आपका जैसे सहारा है, एलआईसी है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस, बहुत सारे हैं। हम पीएलआई को ही क्यों चुने? आप जिस तरह से एक युवा वर्ग में आप देखते होंगे कि युवा वर्ग में एक होड़ रहता है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस ही चाहिए। क्यों? प्राइवेट सर्विस में भी अगर प्राइवेट सैलरी जो जॉब है उसमें भी अगर हमारा सैलरी 1 लाख है तो आदमी उसको भी छोड़ के गवर्नमेंट जिसका सैलरी 50,000 है उसके लिए रेडी, और उसके लिए बहुत जीतोड़ मेहनत भी कर रहा है, फिक्स है आपको, क्योंकि वो हमारे गारंटी है। गवर्नमेंट वर्ड ही हमारा एक सिक्योरिटी वर्ड, अगर हम लोग तुलना भी कर सके तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक सिनोनिम्स दे सकता है हमें सिक्योरिटी का। तो उसी तरह हम अगर कोई भी इंश्योरेंस या अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां भी हमें सिक्योरिटी और एक गवर्नमेंट हम देखेंगे। और पीएलआई जो पोस्ट ऑफिस है इससे सिक्योरिटी ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी आज का नहीं है, 1986 इतना पुराना पॉलिसी जो आज चल रहा है। तो इन सब कारण है जो हमारे पीएलआई को अदर इंश्योरेंस से या अदर पॉलिसी से बेस्ट बनाता है और इसको अलग बनाता है। इसमें आपका पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ अमाउंट का भी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे इंश्योरेंस में हमने जैसे सुने हैं उसमें डेथ पर होने के बाद ही अमाउंट मिलता है। अच्छा। तो इस जो पीएलआई है इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसको अगर आप सेविंग के तौर पर अगर देखेंगे तब भी आपके लिए बेस्ट है। कैसे? सेविंग जब आप करते हैं तो सेविंग आप जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके सेविंग का इंश्योरेंस है। अगर आपके उस मान लीजिए आपने 10 साल का मतलब पॉलिसी लिया, अब आप जब 10 साल का पॉलिसी लिए
तो 10 साल तक आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया इसमें, हाँ। वो 10 साल तक आपका रिस्क हो गया लाइफ का भी, हाँ, कि अगर उस 10 साल के दौरान आपको कुछ भी होता है तो वो एक आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरा कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपका एक सेविंग हो गया जो आपको 10 साल के बाद मिलना ही मिलना है। मैच्योरिटी तो मिलेगा। आपको, आप अगर बैंक में रखते हैं अपना सेविंग, उसका 4% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बोनस रेट है आपका 1000 पर 52 रुपया। 52 रुपए। तो आपने जितने का इंश्योरेंस लिया है उस इंश्योरेंस देखिएगा, तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, कि जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं हमसे कि इसका क्या इंटरेस्ट देगा, तो अगर हम उस बोनस को इंटरेस्ट में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो 7 पॉइंट समथिंग आ जाता है, मतलब 7 के आसपास मतलब आ बहुत जाता है। सेविंग स्कीम से आपको ज्यादा इसमें मिल रहा है। सेविंग स्कीम से ज्यादा आ रहा है, इंश्योरेंस तो भी मिल जा रहा है, इंश्योरेंस भी मिल और रहा है, सेफ्टी भी हो जा रहा है। सेफ्टी भी हो जा रहा है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप पैसा सेव कर रहे हैं, आपका उसमें दोनों चीज फायदा। पहला कि आपका वो सेविंग हो रहा है, और दूसरा इंश्योरेंस के साथ, मतलब उस ऐसे का रिस्क के साथ सेविंग हो रहा है। अच्छा, ये इतना बताइए फायदा आपका पीएलआई। अच्छा, ये बताइए अनिकेत जी कि बॉन्ड जो है, पोस्ट ऑफिस का जो बॉन्ड आता है, अदर बॉन्ड से आप कैसे अलग है आपका बॉन्ड? हमारा बॉन्ड जो है, पहला बात इसमें पासबुक आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने हमेशा अपने टाइमली प्रीमियम को जमा किया, उसका स्लिप मिलेगा जो आपके पासबुक में प्रिंट होते जाएगा, उसमें आप साथ के, वो आपके पास एक प्रूफ। हाँ। आपका जो बॉन्ड आता है, उसके बॉन्ड में, अभी मेरे पास तो बॉन्ड नहीं, हम नहीं तो दिखाते हैं बॉन्ड आपको। का स्क्रीन में हाँ, तो आप दिखा दीजिएगा। हाँ। बॉन्ड जो है हाँ। उसमें नीचे लिखा रहता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको विस्तार से बताइए। इसको समझना सिर्फ है कि ये जो आपका पॉलिसी है, भारत सरकार जो प्रेसिडेंट है उनके बिहाफ में, उनके आधार पे आपको ये पॉलिसी दिया जा रहा है। इसमें आपका सिक्योरिटी का इतना हाई चांस, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है इसमें, आपका डूबने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये आपका तभी डूबेगा जब हमारा सरकार, भारत देश का जो गवर्नमेंट जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा तब, तो जो कि पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हमारा देश से आजादी से पहले आपको चल रहा है। उसके बाद इसमें आपका जो बॉन्ड है वो आपका एक प्रॉपर वे में, उसमें पूरा मतलब आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट, सम एश्योर्ड, आप कितना अमाउंट, कितने टर्म का है आपका पॉलिसी, सारा एकदम रिटेल में रहता है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ही बताइए हमारे ऑडियंस को कि कैसे कैसे आपको जमा करने का सिस्टम क्या है, आपको आखिर मंथली है, ईयरली है? हम लोग, आप अगर इन्वेस्ट इसमें पीएलआई में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए कि आप कोशिश करें कि हम ईयरली करें। क्यों ईयरली करें? आप सिंपल एकदम भाषा में, सरल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आप मंथली 2000 रुपया दे रहे हैं, तो आप 2-2000 कर एक साल में 12 into 2 24,000 जमा किए। सेम अमाउंट, सेम मैच्योरिटी अमाउंट के लिए अगर आप ईयरली में एक बार दे रहे हैं तो वो अमाउंट आपको 22,500 ही देना है। अगर आपका एक साल में 1500 रुपया भी बचा, अगर आपका पॉलिसी 20 साल का है तो आपका 30,000 रुपया उस पॉलिसी में बच गया। ये आपका दूसरा काम कर सकते हैं, ये आपका उतना उसमें बच गया। अच्छा, और लोग कंफ्यूजन नहीं होता है कि क्या सर मेरा खाता से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? जी हाँ, अब ये फैसिलिटी भी आ गया है कि एक ऑनलाइन आपका लिंक है, जो आप ईमेल से, जब आप अपना पॉलिसी खुलवाएंगे उसमें आप ईमेल जब ऐड करेंगे, उस ईमेल से आपका वो लिंक हो जाएगा, आपके अकाउंट से डायरेक्ट इस खाते में कट जाएगा। एक एक्चुअल डेट को आपके उस बैंक में, उस खाते में पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और दीपक जी ऐड करना चाहता हूं, इस पॉलिसी को, जैसे बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, इसमें जो बोनस रेट आता है, जो बोनस रेट मिलता है, वो बोनस रेट आपके प्रीमियम पर नहीं मिलता है, वो बोनस रेट आपके इंश्योरेंस पर मिलता है कि आपने कितने का सम एश्योर्ड लिया है। मान लीजिए 10 लाख, अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लिए 20 साल के लिए, आपका जो प्रीमियम आ रहा है वो 40,000 आ रहा है, तो उस 40, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट इसमें जो बोनस देगा वो 10 लाख पे देगा। अब 10 लाख यानी कि वो ईयरली 52,000 रुपया वो आपके अकाउंट में रिटर्न डालेगा। 40,000 आप डाल रहे हैं, 52,000 गवर्नमेंट डाल रहा है, और वो अमाउंट आपका बढ़ते जाएगा। इसमें एक चीज और है, आपने जब 10 लाख का इंश्योरेंस लिया तो आप जब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे अपना प्रीमियम अमाउंट, उसको